ऑल ऑफ यू, हम अपने चैप्टर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स शुरू करेंगे कि प्लांट्स और एनिमल्स को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं। ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हमने इसमें इंडेंजर्ड स्पीसीज़ तक पढ़ रखा है। अब हमें आगे करना है वल्नरेबल स्पीसीज़। वल्नरेबल स्पीसीज़ क्या होते हैं? Species that already exist in low numbers and may become endangered if the causative factors like habitat destruction, environmental disturbance or illegal hunting continue to operate are called vulnerable species. वल्नरेबल स्पीसीज़ वो होते हैं जो क्या है, पहले ही बहुत कम अमाउंट में, बहुत कम नंबर में हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है और क्या हो रहा है, और अगर मान लो कि कोई हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हुआ, हमने फॉरेस्ट वगैरह काटने शुरू कर दिए, तो इनका जो घर है वो तहस नहस हो जाएगा। इसकी वजह से भी ये ख़त्म हो सकते हैं। इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंस, मान लो क्लाइमेट में चेंज आ गया अचानक से कोई, तभी भी ये लोग ख़त्म हो सकते हैं। नहीं तो इलीगल हंटिंग, गैर कानूनी तौर पे अगर इनका शिकार किया गया तभी भी ये खतरे में आ सकते हैं। इनको हम वल्नरेबल स्पीसीज़ कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडियन राइनोसेरस, इनको हम इंडियन राइनोसेरस एग्जाम्पल में अफ्रीकन एलिफेंट है, किंग कोबरा, हिप्पोपोटामस। ठीक है, ये हमारे कुछ ऐसे स्पीसीज़ हैं जो वल्नरेबल हैं। देखिए आगे, स्नो लिपार्ड एंड पोलर बियर आर सम एग्जाम्पल ऑफ वल्नरेबल स्पीसीज़। ये वल्नरेबल के स्पीसीज़ के कुछ एग्जाम्पल हैं। इन द रेड लिस्ट ऑल स्पीसीज लिस्टेड अंडर द कैटेगरीज ऑफ क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वल्नरेबल एंड इंडेंजर्ड आर टुगेदर डिस्क्राइब्ड एज। देखो आगे, तो ये क्या है, वल्नरेबल स्पीसीज़। आगे देखिए ग्रीन ब्लू बॉक्स में कुछ लिखा हुआ है, इन द रेड लिस्ट ऑल स्पीसीज लिस्टेड अंडर द कैटेगरीज ऑफ क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वल्नरेबल एंड इंडेंजर्ड आर टुगेदर डिस्क्राइब्ड एज नियर थ्रेटेंड स्पीसीज। रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड स्पीसीज, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज, वल्नरेबल स्पीसीज और इंडेंजर्ड स्पीसीज आते हैं रेड लिस्ट में इनका नाम। और इनको नियर थ्रेटेंड स्पीसीज भी कहा जाता है। तीनों को एक साथ मिला दिया जाए तो इनको नियर थ्रेटेंड स्पीसीज, मतलब कि ये खतरे में हैं ये स्पीसीज और जल्दी ख़त्म होने वाले हैं, मतलब ये खतरे में हैं। ठीक है, ये बोला जाता है इन्हें। और नेक्स्ट है हमारा एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज क्या होते हैं? एंडेमिक स्पीसीज आर दो स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया। एंडेमिक स्पीसीज़ वो स्पीसीज़ हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स की जो कहाँ पाए जाते हैं, पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में पाए जाते हैं। मतलब पर्टिकुलर जो प्लेस है, जैसे मान लो पोलर बियर है, वो ठंडे इलाके में पाया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हर एनिमल का पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया होता है, मतलब कुछ एनिमल्स का वो वहीं पाए जाते हैं, तो उनको हम एंडेमिक स्पीसीज़ कहते हैं। दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स, ये प्राकृतिक तौर पे हर जगह नहीं पाए जाते। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट, द गंगा रिवर डॉल्फिन इज़ एन एंडेमिक एक्वेटिक एनिमल। जो गंगा रिवर डॉल्फिन है वो एंडेमिक एक्वेटिक एनिमल है। डेट लिव्स ओनली इन द रिवर गंगा, जो कि कहाँ रहती हैं, सिर्फ गंगा रिवर में ही पाई जाती हैं। ये जो गंगा रिवर डॉल्फिन है, ठीक है, ये खास तरीके की डॉल्फिन है जो गंगा रिवर में ही पाई जाती है और कहीं ये नहीं पाई जाती। तो ये भी आपके एंडेमिक स्पीसीज़ है। सेकंड देखिए, द एशियंटिक लोयन इज़ एन एंडेमिक स्पीसीज़ फाउंड इन द गिर नेशनल पार्क एंड इन गुजरात। जो एशियंटिक लोयन है, गिर नेशनल पार्क गुजरात में ही पाई जाएंगी और कहीं नहीं पाई जाएंगी। थर्ड है, द लोयन टेल मकाओ इज़ फाउंड ओनली इन द साउथ वेस्ट इंडिया। जो लोयन टेल मकाओ है, इनका नेचुरल हैबिटेट क्या है, साउथ वेस्ट इंडिया, यहीं पाई जाती है। फोर्थ है, द नीलगिरी तहर इज़ एंडेमिक टू द नीलगिरी हिल्स एंड द साउथर्न पोर्शन ऑफ द वेस्टर्न घाट रेंज इन तमिलनाडु एंड केरल। जो नीलगिरी तहर है, ये भी एंडेमिक स्पीसीज है, नीलगिरी हिल्स पे पाई जाती हैं, साउथर्न पोर्शन ऑफ द वेस्टर्न घाट, जो वेस्टर्न घाट का रेंज है वहाँ पाई जाती हैं, साउथर्न पोर्शन में, मतलब साउथ की तरफ, और तमिलनाडु और केरल में। ठीक है, फिफ्थ है हमारा, द जाइंट पांडाज ओनली नेचुरल होम इज़ द माउंटेनियस रीजन ऑफ साउथ वेस्ट चाइना। जो जाइंट पांडा है वो कहाँ रहती हैं, साउथ वेस्ट चाइना की जो माउंटेन रेंज है वहीं पाई जाती हैं ये। ठीक है, मतलब पाए जाते हैं ये कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं गंगा रिवर डॉल्फिन के। देखिए, एशियंटिक लोयन, लोयन टेल मकाओ, नीलगिरी तहर, ये तीनों तो आपको दिल्ली के जूलॉजिकल पार्क में भी देखने को मिल जाएंगे। 6 देखिए, सेल एंड वाइल्ड मैंगो आर 2 एग्जाम्पल्स ऑफ द एंडेमिक फ्लोरा ऑफ द पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व। जो पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व है वहाँ पर सेल और वाइल्ड मैंगो, जंगली आम, ये 2 एग्जाम्पल हैं एंडेमिक फ्लोरा के, यहीं पाए जाते हैं। ठीक है, प्लांट्स हैं ये। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कंट्रीब्यूट एटलीस्ट
220 एंडेमिक प्लांट्स इन इंडिया। जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है वो कम से कम 220 एंडेमिक प्लांट्स को ये रखता है अपने पास, अंडमान एंड निकोबार। Endemic plants and animals are at a greater risk of becoming extinct. They are very vulnerable to disturbance in their local habitats. जो एंडेमिक प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं वो बहुत ज़्यादा खतरे में हैं क्योंकि वो कहीं और नहीं पाए जाते हैं इसलिए, ठीक है। तो इनका हमें और भी ज़्यादा ख्याल रखना होगा। नेक्स्ट है आपका कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको ये अच्छे से लर्न करना है और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर लिसनिंग में। आपको वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन हिट करना ना भूलें।